हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखना। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। देखो, कहने का मतलब है कि अभी 2023 में कुछ दिन पहले अभी आपका 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, और 18 तारीख से पहले कुछ ही दिन पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, अभी कुछ बच्चों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। देखो अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था डीयू वगैरह में, चाहे एसओएल के बच्चे हों, चाहे रेगुलर के बच्चे हों, चाहे किसी भी कोर्स के बच्चे हों, सबका एग्ज़ाम जो होता था वो सेम डे होता था। ठीक है, सेम डे का मतलब है सेम दिन होता था सबका एग्ज़ाम, रेगुलर, एसओएल और जितने भी कोर्स थे, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो, बीए ऑनर्स हो, सबका एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ कोर्सेज़ का एग्ज़ाम पहले ले लिया जा रहा है और कुछ कोर्सेज़ का बाद में, लेकिन क्वेश्चन पेपर काफ़ी सिमिलर आता है। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हुआ भी नहीं करता था, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको गाइड करेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आएंगी, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह की क्या चीज़ें होंगी। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें धुंधली दिख रही होंगी, इसके लिए कोई बात नहीं, मैं काफ़ी अच्छे से आपको बोल कर बताऊँगा। साथ में मैंने यहाँ पर एडिट कर दी हैं चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, डोंट वरी, बस आप वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे मैं सामान्य बातें आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखो, ये जो पेपर आया था वो 3 घंटे का आया था। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बस आप सुनिए थोड़ा। पेपर आपका 3 घंटे का था, और टोटल ये 90 नंबर का पेपर आया था। ठीक है, और इसमें आपको 5 क्वेश्चन कोई से भी करने थे। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे राइट कर दिया है, लिख दिया है एक गूगल डॉक पर। तो अभी मैं आपको काफ़ी क्लियरली दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। इस तरह के नहीं, यही क्वेश्चन आए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के एग्ज़ाम में। फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का सब्जेक्ट है, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि भारत में स्वतंत्रता उपरांत सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासत की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब भारत में औपनिवेशिक क्या विरासत रही है, किस तरह से औपनिवेशिक टाइम पर आज मतलब गुलामी के टाइम पर, उपनिवेशवाद के टाइम पर सिविल सेवाओं में जो भी चीज़ें थी, आपको उसको बताना है। फिर स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। देखो, सिंपल सी बात है, जो लेक्चर 1 है आपका, यूनिट 1 का लेसन 1 जो भी है, अगर आप 1 देख लेंगे तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब कई सारे अनुच्छेद हैं भारत में, जिसके भारतीय संविधान में, जिसमें सिविल सेवाओं के बारे में बहुत सारी संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर वो सारी बातें लिखनी है। सिंपल से कहूँगा, जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 अगर आपने पूरी देख ली तो आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जैसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे तीसरा एक क्वेश्चन था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थानों की इस कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सिंपल सी बात है, पंचायती राज के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया, आपको पंचायती राज के बारे में सारी बातें लिखनी है। ठीक है, पंचायती राज के बारे में मतलब जो आपका आपका 73वां, जहाँ तक मुझे याद है, 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो जिसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें लिखनी है। आलोचनात्मक मतलब होता है सही गलत सब कुछ। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब सिर्फ आलोचना नहीं होता, आलोचनात्मक मतलब या क्रिटिकली मतलब होता है सारी चीज़ें, सही और गलत दोनों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। विकेंद्रीकरण के कॉन्टेक्स्ट में आपको सारी बातें लिखनी, जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाई है यूट्यूब, मतलब सॉरी, आपको वीडियोज़ में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको वो सारा लिखना है। सारा का मतलब जब आप देखेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी भाषा में थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलों पर एक निबंध लिखिए। अब ये मैंने कराया है, लेकिन इतना डिटेल में, इतना डीपली नहीं कराया कि आप ज़्यादा कुछ लिख पाएँ, लेकिन हाँ, बना बनाकर आप लिख सकते हैं, इतना आपको पढ़ाया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका 5वां जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे डायरेक्टली एक वीडियो बनाई थी मैंने, भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। जो बजट वाली आपकी यूनिट है, जहाँ तक मुझे याद है 3rd यूनिट है आई थिंक आपकी, तो उसका एक जो लास्ट चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी भूमिका के बारे में मैंने आपको बताया था। तो डिट्टो क्वेश्चन उसी वीडियो से आया है या उसी कॉन्सेप्ट से आया है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को अगर देखेंगे तो सारा आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो यहाँ पे क्वेश्चन 6 है वो है स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसमें आपको
अंतर स्पष्ट करना, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आया था। ये थोड़ा सा आउट ऑफ लग रहा है कि यार हमने तो इतना पढ़ा भी नहीं था। हमने क्या सिलेबस में भी यहाँ कहीं पर मैंने देखा ही नहीं कि स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका आपको पढ़ना था। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। वैसे भी आपको 5 ही क्वेश्चन करने थे, तो आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट। ई गवर्नेंस आपको पढ़ाया गया, तो ई गवर्नेंस सुशासन के बारे में जो भी बातें आपको पढ़ाई गई हैं वो सारी यहाँ पर आपको लिखनी होंगी, और इसके क्या लाभ हैं इसको भी आपको बताना था। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया मिशन पर एक निबंध लिखिए, ये आपका क्वेश्चन आया था। इसके साथ ही प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, अभी वीडियो में बने रहना। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आया था जिसमें आपको शॉर्ट नोट करने थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 4 में से आपको 2 बातें लिखनी, 2 पर लिखना था। ठीक है, शॉर्ट नोट में। तो शिक्षा का अधिकार आपने पढ़ रखा था, आप इसके ऊपर लिख सकते थे। जीरो बेस्ड बजट के ऊपर आप लिख सकते थे, कैबिनेट सचिवालय के ऊपर, या फिर लिख सकते थे या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, और आपको सूचना के अधिकार के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अगर आप ऐसे चीज़ों के बारे में लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप भूल भी जाएंगे काफ़ी कुछ, तब भी आप इतना लिख देंगे शिक्षा के अधिकार वगैरह में, या यहाँ पर इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, तो कि एग्ज़ाम के हिसाब से उतना इनफ होगा। तो वैसे आपको जो ठीक लगे आप उतना वो कीजिए, लेकिन हाँ 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो 10वां एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन में से 2 ही आपको करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई। एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये है कि एग्जैक्ट सारी चीज़ें नहीं कह सकते कि पूरा डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ आएगा क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। जैसे कि यहाँ पे मान लो हो सकता है बजट वाला, यहाँ पे बजट में फाइनेंस वगैरह के बारे में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया, वहाँ पे थोड़ा बजट से ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर दे देंगे। घुमा फिरा कर मतलब है कि जैसे कि बजट के बारे में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी थी, तो बजट की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसे लिखने के लिए यहाँ पे कहा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपके सिलेबस से ही बनी, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लेकिन हो सकता है उसी चैप्टर से थोड़े अलग तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रंगमंच का भी एक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था पहले का, और अभी एग्ज़ाम जो हुए काफ़ी सिमिलर था क्वेश्चन पेपर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फेरबदल था। उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहाँ से ये आ रहा है। जैसे कि चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे अगर आपने चैप्टर 1 तैयार कर लिया तो। बस यही है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप काफ़ी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो एक बार कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर था।